तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल। बच्चा, क्लास 12th के लिए डिटर्मिनेंट की सीरीज चल रही है। हमने फर्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके। कोलिनियर के बारे में पढ़ा था। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। तो जिसने मेरा प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस पार्ट जरूर जाके देखिए, उसके बाद आप फर्दर इस पार्ट पे प्रोसीड करिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने उसमें कंप्लीट तरीके से दे दिए हैं। अब हम 4.3 कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेंगे हम। इस क्वेश्चन में बोला गया यू हैव टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, माइनर्स और कोफैक्टर्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको ये सबसे पहले देखना होता है आपके पास कितने एलिमेंट है। टोटल 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है तो माइनर्स भी 9 होंगे और कोफैक्टर्स भी 9 होंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब निकालते कैसे, प्रीवियस पार्ट में बताया था, एक बार रिकॉल भी करवा देता हूं कि माइनर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप ले लेंगे पोजीशनिंग के हिसाब से। यानी अगर A11 है तो उसका जो माइनर निकलेगा वो M11 निकलेगा। कैसे निकालते देखिए जरा ध्यान से। 1 1 पहली रो पहला कॉलम, इसको हटा दो, बिल्कुल सोचो ये है ही नहीं। पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, अब कितने एलिमेंट बचेंगे आपके पास? 4। कौन कौन से? जो बचे उसको उसी ऑर्डर में लिख लो। एग्रीड? तो ये याद करो, हमने ये 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा था। तो ये किसका डिटर्मिनेंट है? 2 इंटू 2 का। बस अब सॉल्व कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है माइनस निकालने का। पोजीशनिंग देखो, उस पोजीशनिंग के हिसाब से उसकी रो और उसकी कॉलम को एलिमिनेट कर दो। बिल्कुल जो बचे एलिमेंट है उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो। वो 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट आएगा, उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे कंप्लीट करते हैं इसको। 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस, 11 आंसर आ गया। ये आ गया M11। अब हमें निकालना है M12। अब M12 के लिए पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, बचेगा 3 माइनस 1 0 2, 3 2 जा 6। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। M13 पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो छोड़ी, ठीक है, और तीसरा कॉलम छोड़ा तो बचा क्या? 3 5 0 1। सेम ऐसी 3 1 जा 3, जीरो में 5 मल्टीप्लाई करो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 2 1, दूसरी रो छोड़ दो, पहला कॉलम, दूसरी रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, क्या एलिमेंट बचे? 0 4 1 2। इसको जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो, 1 इंटू 4 4, तो 0 माइनस 4, आंसर कितना आएगा? -4। M22 दूसरी रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, भाई दूसरी रो छोड़ी, दूसरा कॉलम छोड़ा, बचा क्या? 1 4 0 2। ठीक है जी, दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा 1 4 0 2। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 0 माइनस 4 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब निकालते हैं। ये निकल गया 2 2। M23 सेकेंड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो छोड़ा, थर्ड कॉलम छोड़ा, क्या बचा? 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये तो 2 इंटू 2 का, तो इसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट, M31 M31 तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचा? 0 4 5 माइनस 1। ये तो 0 हो जाएगा, और 5 4 का कितना होगा? 20। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? माइनस का 20। ठीक है। M32 तीसरी रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, थर्ड छोड़ा, सेकंड छोड़ा, तो क्या बचा? 1 4 3 माइनस 1। तो जगह माइनस का 1 माइनस का 12 कितना आएगा? माइनस का 13। नेक्स्ट, M33 तीसरी रो छोड़ी, तीसरा कॉलम छोड़ा, थर्ड रो छोड़ी, थर्ड कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या? 1 0 3 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 1 जा 5, 3 को 0 से किया तो 3। तो ये आपके माइनर्स निकल के आए हैं। अब हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालने के लिए बेटा कॉन्सेप्ट समझिए कि कोफैक्टर AIJ, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, माइनस का 1 I प्लस जे MIJ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ। अब I रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने A11 निकाला, वो क्या आएगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो -1 की पावर 2, अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव रिजल्ट बन जाता है पॉजिटिव, और अगर पावर ऑड हो तो नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है। यहाँ पे इवन है तो आंसर कितना आएगा? बस
M11 की वैल्यू ढूंढ लो, कितना है 11। नेक्स्ट A12 निकालना है, तो क्या आएगा -1 की पावर 1 + 2 M12। नेगेटिव आएगा तो पहले आप -M12 लिख लो। अब देखो M12 क्या है 6, तो आंसर क्या आएगा -6। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव इसमें भी है, फॉर्मूले में भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता पॉजिटिव। अब A13 पहली रो तीसरा कॉलम, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। M13 लिखने के बाद आप M13 पे आओ, कितना आया 3। चलिए नेक्स्ट क्या निकालेंगे, A13 निकल गया। A21 का फॉर्मूला वही -1 की पावर 2 + 1 M21। नेगेटिव आएगा M21 ढूंढो का है, ये रहा, पहले से ही माइनस है और वहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। M22 को चेक करो का है, ये रहा। वैल्यूज बड़े ध्यान से पुट करनी है, गलत वैल्यू पुट नहीं करनी। A23 -1 की पावर 2 + 3 M23, तो माइनस का M23 हो जाएगा। 23 नेगेटिव है पॉजिटिव है, हाँ, तो आंसर आएगा -1। नेक्स्ट A31 मतलब -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, इवन है तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अब आओ M31 पे, कितना आ रहा है -20, तो ये -20 आ गया। नेक्स्ट A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 + 2 M32 जी, नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑड है पावर, 3 + 2 5 होता है, पावर ऑड है। M32 कौन सा है, ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस का 30। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। M33 कितना है 5, ये आ गया M33 और आंसर कितना आ गया 5। तो दीज आर योर आंसर्स फॉर माइनस एंड कोफैक्टर्स, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब इसी क्वेश्चन से हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए जनरली आप डिटर्मिनेंट कैसे निकाल, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं कैसे करता हूँ, रो के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। अब वो कैसे एक्सपेंड होगा भाई, प्लस माइनस प्लस लगाया, ठीक है, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा भाई प्लस का 1 इंटू, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 5 2 10 +1 माइनस का 0, कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 4, इसको छोड़ा, तो क्या बचा 3 1 3 -0, ये आ गया 11 प्लस 4 3 12, कितना आ गया 23। तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो 23 आया मेरा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल मेथड, ठीक है, अलोंग R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं कोफैक्टर का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो हाँ, उसका भी फॉर्मूला है कि कोफैक्टर का यूज करके मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखना दूसरा तरीका कैसे लगाऊंगा, ये निकाला मैंने डिटर्मिनेंट, उसके लिए एक बात समझनी है, मैं वही अलोंग R1 ही करूंगा। अलोंग R1 में अगर मैं एलिमेंट देखूं क्या आएंगे, A11, एलिमेंट की पोजीशन A11 है, A11 को मल्टीप्लाई करना है कैपिटल A11 से, इसका मतलब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर से, प्लस A12 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर से, प्लस A13 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर से। तो यानी कि जोन सा एलिमेंट होगा, जोन से एलिमेंट की पोजीशन होगी, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर, तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर, तो दोनों का रिजल्ट आप ऑब्जर्व करोगे कि सेम आएगा। तो इन दैट वे यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग द एलिमेंट एंड कोफैक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो देखते हैं जरा, चेक भी कर लेते हैं भाई। A11 कितना आया था 1, कैपिटल A11 कितना आया था 11, प्लस A12 कितना आया था 0, कैपिटल A12 कितना आया था -6, प्लस A13 कितना है बच्चा 4, और कैपिटल A13 कितना है 3, 11 प्लस 12, आंसर कितना आ गया 23। बोलो
आंसर मैच करा या नहीं करा? तो इसका मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट, हाईलाइटेड, कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो डिटर्मिनेंट को, तो आप उसके एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोफैक्टर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड कोफैक्टर। बस ध्यान रखना, जो पोजीशनिंग एलिमेंट की होगी वही कोफैक्टर की होनी चाहिए, जो पोजीशनिंग एलिमेंट की होगी वही कोफैक्टर की होनी, जो पोजीशनिंग एलिमेंट की होगी वही कोफैक्टर की होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए, ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया। इसी में हम एक छोटी सी बात और करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इस बार मैं एलिमेंट तो लूंगा रो वन के, लेकिन कोफैक्टर दूसरे लूंगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मान लो ये ले लिए 3132, ये ले लिए कोफैक्टर, इन सबको हटा दो, एलिमेंट तो लूंगा, दोबारा से डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं भाई। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया कैसे? एलिमेंट लिया A11, यानी रो वन के अलोंग एलिमेंट लूंगा, लेकिन कोफैक्टर ले रहा हूं कॉलम वन के अलोंग। A11 तो ये हो जाएगा A11 प्लस A12, ये हो जाएगा A21, A13 ये हो जाएगा A31, यानी कि एलिमेंट लिए रो वन के अलोंग, कोफैक्टर लिए कॉलम वन के अलोंग। भाई पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम, ठीक है। चलिए जी देखते हैं मल्टीप्लाई करके। A11 कैपिटल A11 कितना आया था? कैपिटल A11 11, A12 0 है, तो कैपिटल A21 दे रखा होगा, उसको भी कुछ भी मान लो, वो जो दिया हुआ था उसी में से देख लेंगे, वैसे भी 0 ही आना है। A13 4, कैपिटल A31 ये रहा बेटा -20, चेक करते हैं कितना आंसर आया, 11 -80, 11 -80 माइनस का 69। इसका मतलब क्या है? आंसर सेम नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट सेम थोड़ी ना आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि एलिमेंट और कोफैक्टर सेम होना चाहिए। पोजीशनिंग, अगर सब पोजीशनिंग सेम नहीं होगी, किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल नॉट बी सेम। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एलिमेंट ऑफ रो वन will be multiplied by cofactor of row 1, so answer will be equal to determinant value, element of row 1 multiplied by cofactor of column 1, तो आंसर सेम नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट उससे कभी नहीं निकलेगा। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी के अंदर। मैंने इस बार लिया एलिमेंट ऑफ रो 1, ठीक है, और कोफैक्टर ऑफ रो 3, एलिमेंट ऑफ रो 1 कोफैक्टर ऑफ रो 3, एलिमेंट ऑफ रो 1 कोफैक्टर ऑफ रो 3, ठीक है, थर्ड रो का कोफैक्टर। तो इस बार एलिमेंट भी रो वाइज लिए, कोफैक्टर भी रो वाइज लिए। तो अगर मैंने देखा A11 कितना है मेरा, तो मैंने A11 चेक किया, वो 1 है। A31 मेरा कितना है? -20। A12 0 है, A32 कितना है? 13, A13 कितना बच्चा? 4, A33 कितना है? 5। -20 प्लस का 0 प्लस का 20, तो 20 से 20 कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। तो 3 बातें बताई, 2 बातें याद रखने वाली हैं, एक ये और एक सबसे फर्स्ट वाली। अगर आप किसी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अगर आप किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो ये 2 केसेस आपको याद रखने हैं। इट्स अबाउट कोफैक्टर एंड एलिमेंट। ये आपने नोट भी किया, देखा ये चीज है भी पॉसिबल। तो हमारे पास 2 रिजल्ट क्या बने? पहला रिजल्ट बना इफ A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13 will always be equal to determinant।
पहली रो पहली रो, पहली रो पहली रो, पहली रो पहली रो, ठीक है जी। अगर A11 को मल्टीप्लाई किया A21 से, A12 को मल्टीप्लाई किया A22 से, A13 को मल्टीप्लाई किया A23 से, पहली रो दूसरी रो, पहली रो दूसरी रो, पहली रो दूसरी रो, द रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 0 ऑलवेज, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही होगा। और अगर किसी रो और किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी रो के एलिमेंट और किसी कॉलम के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रिजल्ट तो आएगा, लेकिन वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये दो रिजल्ट फिक्स आएंगे। चलिए जी, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। देखो इसमें डिटर्मिनेंट निकालने को तो वो कह रहा है, लेकिन कंसेप्ट देखो वो क्या पूछ रहा है, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल के आंसर दे दे, वो गलत होगा। बच्चे ये ध्यान से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को और इस चीज को मिस कर जाते हैं, तो ये मिस नहीं करना पॉइंट आपने। क्या निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। अब देखो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के लिए ये आपकी सेकंड रो होगी, ये वाली है ना, ये रो 2 होगी, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। तो इसका मतलब आपको पता है क्या निकालना है, आपको ये निकालना है A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23, बस ये तो आपको पता है। इनको निकाल लेते हैं, कोफैक्टर को निकालना आता है भैया हमें। कैपिटल A21 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 कैपिटल M21, यही होता है फॉर्मूला। चलिए जी, पहले तो ये देखिए नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि पावर ऑड है। M21 के लिए सेकेंड रो छुपा दो और फर्स्ट कॉलम छुपा दो, जो एलिमेंट बचे उनको लिख दो 3 8 2 3, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, ठीक है। 9 में से 16 या 7 बचा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया A21। नेक्स्ट भाई A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव क्योंकि इवन है। सेकंड रो छुपा दो, सेकंड कॉलम छुपा दो, क्या एलिमेंट बचे 5 8 1 3, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, कितना बचा 7। चलिए A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, M23 नेगेटिव लगा दिया बाहर, दूसरी रो छोड़ो तीसरा कॉलम छोड़ो, एलिमेंट बचे 5 3 1 2, 5 3 1 2, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, कितना रिजल्ट आया माइनस का। तो ये आपके कोफैक्टर निकल के आए हैं। अब अगर आपके कोफैक्टर निकल के आ गए तो आप डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23। भाई A21 कितना है 2, कैपिटल A21 कितना है 7, A22 कितना है 0, कैपिटल A22 कितना है 7, A23 कितना है 1, ये कितना है -7। चले जी 7 2 जा 14 + 0 -7, 14 में से 7 गया 7, आंसर आ गया 7, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है अलोंग कोफैक्टर, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट अलोंग सेकेंड रो, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए जी नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को जनरली प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन में, नहीं सॉल्व हो पाता। थोड़ा सा स्टेप्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला तो यही पॉइंट ध्यान रखना है, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल देना। थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा भाई, थर्ड कॉलम ना, तो पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि रो चेंज होगी लेकिन कॉलम चेंज नहीं होगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी, ये पता है ये पता है ये पता है, कैपिटल वाली निकालनी है आपको। स्टार्ट करते हैं पहले A13 से स्टार्ट करते हैं। A13 का मतलब माइनस की पावर, ठीक है, M13, ये नेगेटिव रिजल्ट होगा पॉजिटिव होगा,
तो बोलोगे पॉजिटिव है क्योंकि पावर इवन है। अच्छा जी, पहली रो छोड़ दो और तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या, 1/1। सॉल्व करा, इसके बाद A23 यहां से देख के निकाला करो, रिजल्ट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव, अब बोलोगे नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस का M23, तो बाहर माइनस का साइन लगा, मॉड लगा। सेकेंड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, बचा क्या, 1x 1z, माइनस का z माइनस एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, x। चलिए थर्ड रो, थर्ड कॉलम A कैपिटल, -1 की पावर 3+3, क्या लगेगा, M33, रिजल्ट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, पावर इवन पॉजिटिव, 3 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1x 1y, आंसर y माइनस। यहां तक सॉल्व हुआ। अब इसको डिटर्मिनेंट में लगाएंगे, A13 कौन सा है भाई, ये पहली रो तीसरा कॉलम A13, ये A23 और ये A3, यानी कि YZ को किससे मल्टीप्लाई करना है, Z माइनस वाई से, प्लस XZ को मैं हमेशा X पहले लिखूंगा, Y बाद में, X और Y में, और Y X और Z में, X पहले Z बाद में, इस तरीके से लिखूंगा, Z माइनस वाई XZ लिखा। अब बचा क्या, X माइनस Z प्लस XY लिखा, Y माइनस X। अब आप ना एक यहाँ पे एक स्टेप बस ध्यान रखें, या ना मल्टीप्लाई मत करो किसी को किसी से, आप कॉमन लेने की कोशिश करो और फैक्टर बनाओ। इसका जो आंसर आएगा वो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्रोडक्ट में आएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे, कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ सकती है। आप इसे मल्टीप्लाई करने की जगह कॉमन लेने की सोचो। भाई कोई भी दो एक्सप्रेशन ले लो, कोई भी दो टर्म, कॉमन तो हमेशा दो टर्म में से ले सकते हैं, तीन में से ले सकते हैं अगर तीनों में कॉमन हो तो। अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड टर्म को सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में मैंने देखा जेड कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में मैंने क्या किया, देखा जेड कॉमन आ रहा है, तो जेड जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, वाई इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस जेड प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। समझ आया क्या किया मैंने, भाई इसमें से जेड बाहर लिया तो ये बचा, इसमें से जेड बाहर लिया तो ये बचा, इसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा, इसको साइड कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, देखो एक्सप्रेशन कैसा बनता है, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। एग्रीड, चलिए जी, जेड लिया बाहर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन लिखा। अब इसमें से और इसमें से फिर से जेड कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या कॉमन ले लिया, प्लस का जेड कॉमन लिया, तो क्या बचा आपके पास, वाई माइनस वाई माइनस। बस अरेंज करना सीखना एक्सप्रेशन को, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए जी, अब ये कुछ एक्सप्रेशन बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस। अगर देखो इसमें से मैं एक चीज नोट करूं, ये मेरा एक्स माइनस वाई है, इसको भी मैं एक्स माइनस वाई बना लेता हूं, माइनस कॉमन लेके, ठीक है जी, प्लस इसको भी मैं एक्स वाई बना लेता हूं माइनस कॉमन लेके, तो तीनों में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, इधर से ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, ये तीसरी टर्म होगी, तीनों में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया। तो कैसा एक्सप्रेशन, पहले पहले में से ले लो, पहले दो में से ले लो, ये ले लिया x माइनस वाई कॉमन, तो क्या बचा, x प्लस वाई माइनस जेड, ये बचा भाई, यही तो बचा x प्लस वाई माइनस जेड। अब यहाँ क्या लिखा, माइनस का एक्स वाई इंटू, अब इसमें से और इसमें से, क्योंकि ये पूरी एक टर्म काउंट होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म अलग काउंट होगी, लेकिन पूरा एक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है, इस पूरे में से और इस पूरे में से x माइनस वाई कॉमन ले ली, z अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, एक्स जेड वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्यों भाई, z अंदर मल्टीप्लाई करा, x माइनस वाई दोनों में से बाहर ले लिया, इसलिए होल ब्रैकेट लग गई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करो भाई, पहली और लास्ट टर्म में से जेड कॉमन ले लो, ठीक है, पहली और लास्ट टर्म में से जेड कॉमन ले लो, एक्स माइनस जेड, फिर सेकेंड और लास्ट टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो वाई कॉमन ले लो,
जेड माइनस, बोले यहां तक बात समझ आई। आगे क्या करेंगे भाई, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अगर इसको मैं जेड माइनस एक्स बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, एक्स माइनस वाई, नेगेटिव कॉमन ले लिया, माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स, बस तीनों में से कॉमन ले लिया। भाई तीनों में से कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स माइनस वाई इंटू, यहां से जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया तो वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस। और भी तरीके हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से चलेंगे, इस फॉर्मेट में चलेंगे तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। देखो क्या दे रखा है उसने, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 4, 2 × 2 का। तो कभी भी आपको एडजॉइंट निकालना है 2 × 2 में, तो एक बात ध्यान रखना, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है, मेन डायगोनल के एलिमेंट है, इनको आपने इंटरचेंज कर देना है। 2 × 2 में करना सिर्फ, ये 3 × 3 का अलग प्रोसेस होगा। और ये जो डायगोनल है, ऑफ डायगोनल, इसके साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों अलग अलग एलिमेंट लेके चल रहा है, कि अगर इन एलिमेंट का साइन प्लस का है तो माइनस कर देना, माइनस का है तो प्लस कर देना है, ठीक है, दोनों एलिमेंट का, आपस में इंटरचेंज नहीं, दोनों एलिमेंट का, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखा मैंने एडजॉइंट ऑफ ए। क्या किया मैंने, इन दोनों के प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए, यानी इसको 4 बोल दिया और इसको 1 बोल दिया, और इसका साइन प्लस का था -3 कर दिया, इसका साइन प्लस का था तो जैसे आपस में भी कर लोगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट है, -3 माइनस। तो ये 2 × 2 का एडजॉइंट निकल के आ गया आपके सामने। चलिए नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए। तो 3 × 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल दो, बस इतना काम करो। पहले स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए। सॉल्यूशन, कोफैक्टर, पहली रो पहला कॉलम, -1⁻1 + 1 M11, साइन पहले लिख लिया करो, M11, ठीक है जी। पहली रो पहला कॉलम, क्योंकि 1 1 इवन हो गया ना, तो नेगेटिव थोड़ा ना आएगा, पॉजिटिव आएगा। पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, एलिमेंट लिख दो 4 3 3 4, 4 4 = 16, -3 3 = 9, कितना आ गया 7। इसके बाद A12, -1⁻1 + 2 M12, नेगेटिव आएगा M12, माइनस लगाया बाहर, मॉड लगाए, पहली रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या एलिमेंट बचे, 1 3 1 4, बाहर माइनस रहने देना, 4 1 = 4, 3 1 = 3, आंसर कितना आएगा -1। नेक्स्ट A13, -1⁻1 + 3 M13, क्या आएगा, इवन आएगा M13। पहली रो छोड़ी, तीसरा कॉलम छोड़ा, क्या बचा 1 4 1 3, 3 1 = 3, 3 माइनस, आंसर आ गया -1, इवन है ना भाई M13। चलिए A21, -1⁻2 + 1 M21, माइनस का M21, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, एलिमेंट बचे 3 3 3 4, -4 3 = 12, 3 3 = 9, आंसर कितना आया माइनस। A22, -1⁻2 + 2 M22, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। M22 कितना, सेकंड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, जो एलिमेंट बचे हैं उनको लिख दो, 4 - 3, आंसर कितना 1। चलिए A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1⁻2 + 3 M23, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, बाहर लगेगा माइनस, मॉड लगाया, सेकंड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 3 1 3, तो 3 1 = 3, 3 1 = 3, क्या आएगा 0, आंसर आ गया 0, ठीक है। A23 आ गया। अब A31, तीसरी रो पहला कॉलम, -1 3 + 1 M31, पॉजिटिव आएगा, M31 पॉजिटिव आएगा, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, 3 3 4 3, 3 3 4 3,
3 3 जा 9, 4 3 जा 12, आंसर कितना आया माइनस का 3, लास्ट 3 2 और उसके बाद 3 3 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 2 m 3 2 3 + 2 3 2 m 3 2, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, ऑड है पावर, माइनस लगाया, तीसरी रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, 1 3 1 3 1 3 1 3, आंसर कितना आएगा 3 - 3 0। अब आते हैं A33 निकालते हैं भाई। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, इवन ऑड, इवन M33, M33 में तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 3 1 4 1 3 1 4 4 - 3, आंसर कितना 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके जो कोफैक्टर निकल के आए हैं वही आए हैं, ठीक है। अब आपको जब भी एडजॉइंट निकालना होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप कोफैक्टर को रख दो यहाँ पे, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दो। अब ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू रो, तो वो आपको एडजॉइंट दे देगा। तो कोफैक्टर की पोजीशनिंग जैसी थी वैसे लगाई, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, बस। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ 3 × 3। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, अगर आप ये स्टेप नहीं दिखाना चाहते डायरेक्ट भी आप एडजॉइंट दिखा सकते हो। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए मेथड। तो आज मैंने आपको ये भी समझा दिया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ए मेथड्स का, जिसमें कोफैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। मैंने आपको माइनर कोफैक्टर रिकॉल करवा दिया, एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, ठीक है, और 2 × 2 का भी और 3 × 3 का भी, और कुछ कंसेप्ट बताया मैंने कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर पाएंगे उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट एक्सप्लेनेशन और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करा पाऊं, जो जनरली प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कहीं ना कहीं कंसेप्ट गलत हो जाता है। इन तरीके के क्वेश्चंस में बस यही ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर आपका एक भी चीज गलत हो गई तो आपके इम्पैक्ट करेगी सॉल्यूशन के ऊपर, तो बड़ा ध्यान से आप सॉल्यूशन करिए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ काम करना है, क्योंकि एक गलती उसके बाद आपको उसका रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर।